जी नमस्कार। आप सबों को अभिवादन। स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज पुनः बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10th संस्कृत पाठ। आज हम कर्मवीर कथा संपूर्ण पाठ का निचोड़ लेकर के आए हैं। पूर्व वीडियो में हमने निधि श्लोक का पाठ का जिक्र किया था, उसके श्लोक का जिक्र किया था, उसके ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कि 2 नंबरी का भी जिक्र किया था और संधि विच्छेद करके उस श्लोक का मैंने काफ़ी खूबसूरत ढंग से उसका पदानुवाद किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा एक ऐसे, आप इस कहानी से जीवन में सीख लें, अपने जीवन में उतारें। कर्मवीर का अर्थ होता है जो कर्म में वीर हो। जो कर्म में वीर हो वो कर्मवीर है। एक बिहार के बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाला व्यक्ति का साहसिक कहानी है, जो किस प्रकार से अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके और महान पद को प्राप्त करता है और सुयश के भागीदार बनता है। तो आइए समय की नज़ाकत का ध्यान रखते हुए हम लोग द्रुत गति से इसका पाठ का अध्ययन करें। आगे बढ़ते हैं। अष्टम पाठ, अष्टम पाठ, 8वां पाठ। कहता है पाठे अस्मिन, इस पाठ में, समाजे समाज में, दलितस्य दलित के, दलित का, ग्रामवासिना गांव में वास करने वाले, पुरुषस्य पुरुष की कथा वर्तते। क्या अर्थ हो गया इसका? पाठे अस्मिन, इस पाठ में समाज में दलित के, ग्रामवासी न गांव में वास करने वाले पुरुष की कथा है। लेकिन इसको सुंदर परिभाषित करें तो इस पाठ में गांव में वास करने वाले एक दलित समाज के पुरुष की कथा है। दलित जिसके दलन किया गया, सताया गया, वो दलित के अंतर्गत आता है। कर्मवीर, कर्मवीर, अशौ, अशौ माने वह, निज उत्साहेन, अपने स्वयं के उत्साह से, स्वयं के उत्साह से, विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त कर, महत पदम, महान पद को, लभते, प्राप्त करते हैं। अपने निज उत्साह से, अपने कठिन परिश्रम से क्या करता है, उस पद को प्राप्त करते हैं। समाजे, समाज में, और समाज में, सर्वत्र सत्यकृतो भवति, उसकी जय जयकार होती है, सत्यकृत होती है, उसका यश बिखरता है। समाज में सभी जगह उनकी जय जयकार होती है, सत्य फलित होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये वाक्य है, ये लाइन है। कथाया मूलम वर्तते, कथा का मूल है, कथा का मूल, मूल है, मूल सार है कि निराशो न स्यात्, निराश नहीं होनी चाहिए, निराश नहीं होनी चाहिए। कथा का मूल क्या है कि निराश नहीं होनी चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम, उत्साह पूर्वक सभी को करना चाहिए। प्रभावित, प्रभावित करना चाहिए, यानी उत्साह पूर्वक सभी को, कार्य को प्रभावित करना चाहिए। कथा का मूल है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सच है विपत्ति आती है, कायरों को दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, धीरज एक क्षण नहीं खोते। तो जो विपत्ति आती है तो कायर को दहला देती है, लेकिन जो वीर है
जो कर्मवीर हैं उसके तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में और चार चांद लग जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अस्ति बिहार राजस्य, है बिहार राज्य के दुर्गम पड़ाए, दुर्गम प्रांत, जहाँ आ जा आसानी से नहीं सकते, प्रांतरे मतलब क्षेत्र में, भीखन टोला, भीखन टोला नाम ग्राम। क्या कह रहा है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत क्षेत्र में भीखन टोला नाम का क्या है, एक गांव है, नाम है, उस गांव का नाम है भीखन टोला। निवसंती निवास करने वाले, तत्र अति निर्धना, शिक्षा विहीना, कलिष्ट जीवना जना। क्या कह रहा है कि वहाँ निवास करने वाले अत्यंत गरीब, अति निर्धना, अत्यंत गरीब, शिक्षा विहीना, शिक्षा से विहीन, शिक्षा से बिल्कुल अलग, कलिष्ट जीवना, कठिन परिश्रम करके जीने वाले, यानी कि कठिन, कलिष्ट जीवना, कठोर जीवन जीने वाले, कठोर जीवन जीने वाले जना व्यक्ति रहते हैं। संधि विच्छेद यहां देखिए, तेसु एव अन्यतमस्य, तेसु एव अन्यतम अस्य, अस्य माने उसी में से एक, अन्यतम माने दूसरा, जनस्य जन का, परिवारो परिवार, ग्रामात, तो को हम द पढ़ सकते हैं, गांव से, अब बही बाहर, स्थितियायाम स्थित होकर, कुटियायाम नियवसत, कुटिया बनाकर वास करने लगा। उसी गांव के एक परिवार ऐसे थे जो गांव से थोड़ी सी अलग होकर के कुटियां बना करके रहने लगा। अब देखिए होता क्या है, कुटी तो कुटियां तो, कुटी तो कुटियां तो जीर्ण प्रायत्वात, जीर्ण प्रायत्वात, टूटी फूटी थी, श्रीहीन थी। परिवार जनान, परिवार के लोगों को, आतप माने धूप, मात्रात रक्षति, मात्र आतप माने धूप, सनलाइट जिसको कहते हैं, मात्र धूप से रक्षा होती थी। न वृष्टे, वर्षा से नहीं, वृष्टे माने वर्षा, आतप माने धूप, क्या चीज से रक्षा होती थी, धूप से रक्षा होती थी, किंतु वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गिरीश स्वामी, परिवार के स्वयं गिरीश स्वामी, मालकिनी, तस्य भार्या, उनकी पत्नी, तयोरिका, उनका पुत्र, कनिष्यसी दुहिता, कनिष्यसी दुहिता, दुहिता माने बेटी, पुत्र, और उनकी पत्नी। यहाँ कहीं न कहीं उसके मेंबर कितने हो गए, गिरीश्वामी, परिवारे स्वयं गिरीश्वामी, तस्य भार्या, गिरीश्वामी उनकी जो है क्या कहते हैं, उनकी पत्नी, गिरीश्वामी घर के मालिक, तस्य भार्या उनकी पत्नी, पुत्र 1 2 3 4, यानी कि उसके परिवार में कितने सदस्य लोग थे, प्रश्न बार बार आता है। तो वो कर्मवीर के घर में 4 सदस्य से, कितने सदस्य थे, 4, गिरीश्वामी, तस्य भार्या उनकी पत्नी, पुत्र, कनिष्यसी दुहिता बेटी, इतिहासन ऐसा थे। आगे फिर कहता है, तस्मात ग्रामात, उसी गांव से, कोश मात्र दूरम, कोश मात्र की दूरी पर, प्राथमिको विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक का, प्रशासनेन संस्थापिता, प्रशासन के द्वारा स्थापित की गई थी। प्रश्न किया जाएगा कि कोश मात्र की दूरी पर किसके द्वारा
प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई तो प्रशासन के द्वारा। तत्र एको वहाँ नवीन दृष्टि संपन्ना, यानी नए दृष्टि से संपन्नन, सामाजिक साम्य रसिका, सामाजिक साम्य रसिका, सामाजिक समरसता से ओतप्रोत, सामाजिक भाईचारा से उनकी विचार मिलने वाले शिक्षक समागत वहाँ आए। यानी कि क्या कह रहा है कि वहाँ एक नए दृष्टि से संपन्न, सामाजिक साम्य रसिका, सामाजिक समरसता से जुड़ने वाले, सामाजिक समरसता से मिलने वाले, यानी सामाजिक समरसता के साथ उनका भाव आदान प्रदान होने वाले एक शिक्षक वहाँ उपस्थित हुए। मैं इस लाइन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उसी समाज में विद्यालय, शिक्षक साम्य रसिक होना चाहिए, समाज के साथ उनका सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। देखिए गुरु की भूमिका क्या है। भिखन टोलाम द्रष्टुम आगत, भिखन टोला देखने के लिए आए। कौन? गुरुजी, शिक्षक। स कदाचित, वह नहीं, वे कदाचित कभी, खेलन रतम, खेल में रत मग्न, दलित बालकम, दलित बालक को बिलोक्य देखकर, तस्मात् तस्या आपात रमणीयेन, क्या कह रहा है कि भिखनटोला आए थे, भिखनटोला में द्रष्टुमागत, भिखनटोला देखने के लिए आए। स कदाचित, वे कभी खेल में मग्न, दलित बालकम, दलित बालक को देखकर, तस्य, उसके आपात रमणीय, उसमें खो जाने से, यानी खेल खेलता है और खेल में इतने रमणीय हो गए, इतने खो गए थे आनंद पूर्वक, उसको देखकर स्वभावेन अभिभूत, वह स्वयं को अभिभूत हो गए, स्वभावेन अभिभूत, उसके भाव से अभिभूत हो गए, इफेक्टेड हो गए, प्रभावित हो गए। कौन? गुरुजी, मास्टर साहब, शिक्षक। शिक्षकम बालक एनम, उस बालक को स्वविद्यालयम आनिय, अपने विद्यालय लाकर, स्वयं शिक्षतुम आरभत, स्वयं शिक्षा देना क्या किए? प्रारंभ किए। बालकः अपि तस्य, बालक भी उनके, शिक्षण शैलिया आकृष्ट, उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, प्रभावित होकर, शिक्षा कर्म जीवनस्य, जीवन के, परमा गति इति, परम गति को मानकर, मानकर, निरंतरम, लगातार, ध्येयावसाने, निरंतरम स्वाध्याय, ध्येयावसाने, अध्ययन में मग्न, विद्या अधिगमाय, विद्या प्राप्ति के लिए, निरतो अभवत, मग्न हो गया। क्या कह रहा है कि बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर, शिक्षा कर्म को जीवन का परम गति मानते हुए, क्या चीज को जीवन का परम गति मानते हुए? शिक्षा को मानते हुए, निरंतरम ध्येयावसाने, लगातार अपने अध्ययन से, विद्या अधिगमाय, विद्या की प्राप्ति के लिए, निरंतर, विद्या अधिगमाय निरतो अभवत, विद्या की प्राप्ति के लिए लगातार क्या हो गए? मग्न हो गए, निरत हो गए। क्रमशः, धीरे धीरे, उच्च विद्यालय में गतः गए, तस्य एव उनको ही, शिक्षकस्य अध्यापनेन, शिक्षक के अध्यापन से, स्वाध्यावसायन, और अपने अध्ययन से, प्राथमम प्राप्य, पहला स्थान प्राप्त किया। फिर क्या कह रहा है कि उच्च विद्यालय में धीरे धीरे गया और अपने अध्ययन से और शिक्षक के अध्ययन से क्या किया? पहला स्थान प्राप्त किया। प्राथमम, छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्र का तप उसका अध्ययन होता है, छात्र का तप उसका अध्ययन होता है। छात्र का
तप क्या है उसका अध्ययन है। इति भूयो भूयो, ऐसा बार बार स्वविद्या गुरुनो उपदिष्टो अस, उस विद्या गुरु के द्वारा उपदेश दिया गया। बालक बालक भी पितृ अर्थ भावे अपि, पिता के अर्थ के भाव में भी यानी कि पिता के धन दौलत के अभाव में भी, अभाव में भी छात्रवृत्ति कनिष्य छोटे छात्रा नाम छात्रों को क्या किया, कनिष्य छात्रा नाम शिक्षण लब्धेन, शिक्षा लब्ध प्राप्त कराकर, धनेन उस धन से, नगर गते नगर गया यानी शहर गया, अब महाविद्यालय प्रवेशम अलवत, और महाविद्यालय में प्रवेश पाया। मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ, उन्होंने पिता के धन के अभाव में क्या किया, छात्रवृत्ति को प्राप्त किया, और छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के बाद छोटे बच्चे को पढ़ाया, और उस धन से शहर में जाकर के क्या किया कि महाविद्यालय में प्रवेश पाया। अब क्या कहता है, तत्रापि वहाँ भी गुरु नाम प्रिय, वहाँ भी गुरु के प्रिय, सन सततम, वह हमेशा पुस्तकालय स्ववर्गे, पुस्तकालय में अपने वर्ग में, सदा वहित चेतसा मतलब होता है कि बिना समय गमाए हुए सावधान मन से, अकृत कालक्षेप माने बिना समय गमाए हुए, सदा वहित चेतसा यानी पूरे चित्त मन से एकाग्रचित होकर, स्वाध्यायेन निरतो अभूत, अपने अध्ययन में क्या हो गया, निरत हो गया, अपने अध्ययन में रत हो गया। महाविद्यालय से, महाविद्यालय के पुस्तकागारे, पुस्तकालय में, बहुनाम बहुत से विषयनाम विषयों के, पुस्तकानी पुस्तकों का, आत्मसादसो कृतवान, आत्म साक्षात्कार किया, यानी कि बहुत सारे पुस्तकों को उन्होंने क्या किया, पुस्तकालय में अध्ययन कर गए। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तक उनका नाम उजागर नहीं हुआ कि वो कौन है। फिर कहता है, तत्र वहाँ स्नातक परीक्षा में, विश्वविद्यालय में प्रथमम स्थानम आप्य, पहला स्थान आकर, स्व महाविद्यालय से, अपने महाविद्यालय का, ख्यातिम अवर्धयत, अपने महाविद्यालय का ख्याति को बढ़ाया। उस विश्वविद्यालय में वो प्रथम स्थान प्राप्त किए और अपने क्या किया, ख्याति को बढ़ाया। सर्वत्र सभी जगह राम प्रवेश राम इति शब्द, सभी जगह राम प्रवेश राम का शब्द सूर्यते अस्म सुनाई देने लगा। कहाँ, नगरे विश्वविद्यालय च, नगर और विश्वविद्यालय के चारों ओर राम प्रवेश राम का नाम सुनाई देने लगा। अब प्रश्न किया जाएगा कि वह दलित बालक कौन थे, तो राम प्रवेश राम जी थे। न जनताम, न जानते हुए, पितरो अस्य, उस पिता के, विद्याजनाम प्रतिष्ठाम, उस पिता को न जानते हुए भी वह विद्या जैसे प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया। पिता को नहीं जान रहे थे, शायद उनके पिताजी बचपन में ही चल बसे थे, बचपन में ही थे तो गुजर गए होंगे। आगे, वर्ष अंतरे असौ, वर्ष भर के अंतर यानी साल भर के बाद ही, असौ वे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपनी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी, स्वाध्यावसायन अपने अध्ययन से, व्यापक विषय ज्ञानेन और व्यापक विषय के ज्ञान से, च उन्नतम, उन्होंने उन्नत स्थानम वाप, उन्होंने उन्नत स्थान को प्राप्त किया। क्या किया, उन्होंने उन्नत स्थान को प्राप्त किया। किस परीक्षा में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में।
लोक सेवा यानी कि बड़ा ISDM बनने वाला पद, गैजेट ऑफिसर। साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य, जो साक्षात्कार समिति के जो सदस्य थे, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, व्यापकेन ज्ञानेन, उसके व्यापक ज्ञान से, तत्रापि वहाँ भी, तादृशे वैसा ही, परिवार परिवेशे, परिवार परिवेश में, कृतेन करने से, श्रमेना अभ्यासेन, कठिन परिश्रम करने से, परम प्रीता, वो परम प्रिय हो गए। वहाँ जब इंटरव्यू हुआ साक्षात्कार समिति के द्वारा, तो वहाँ भी उनके व्यापक ज्ञान से वैसा ही दृश्य हो गया। परिवार परिवेश को जाना तो वहाँ भी वैसा ही दृश्य हो गया, और व्यापक ज्ञान से जैसे विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में हुआ था। यानी कि इंटरव्यू लेने वाला काफ़ी हर्षित हो गए, काफ़ी खुश हो गए होंगे। अद्य राम परवेश रामस्य, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते, अपने प्रांत में, केंद्र प्रशासने, और केंद्र प्रशासन में प्रभुता वर्तते, बहुत अधिक है। तस्य प्रशासनम क्षमता, उनकी प्रशासन क्षमता, संकट काले, संकट के काल में, निर्णयस्य, निर्णय लेने वाला, सामर्थ्यम, सामर्थ्य बढ़ाने वाला, सर्वेशाम आवर्जके, सभी को आश्चर्यचकित में डाल देती है। उनकी जो प्रशासन क्षमता है वह संकट के काल में निर्णय लेना और सामर्थ्य, वह सभी को आश्चर्य में डाल देने वाला है। कहता है नूनम असौ निश्चय ही कर्मवीरो, वह कर्मवीर व्यतीत बाधाओं को पार कर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय संजाता, लोकप्रिय धरोहर हो गए। कौन? राम प्रवेश राम जी। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम यानी परिश्रमी, पुरुषः, परिश्रम पुरुष सिंहा यानी पुरुष के समान, यानी उद्योगी परिश्रमी पुरुष, पुरुष सिंह यानी पुरुष के जैसी ताकत, सिंह के जैसी ताकत, उपैती लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। सत्य ही कहा गया है कि परिश्रमी पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। जो परिश्रम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है वो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो ये रहा इस पाठ का सार रहा। हो गया है महोदय? आइए हम उसके ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर ले। करेंट पाठ है, ध्यान से देखा जाए। कहता है कि कर्मवीर कौन था? कर्मवीर आप जान रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी राम प्रवेश राम के जगह पर कुछ भी टाइटल बदल देगा, इसलिए पढ़ना है पहले। 2020 में पूछा गया तो राम प्रवेश, सॉरी यार, राम प्रवेश राम जी हैं। आगे कहता है छात्रा नाम क्या है? तप, छात्र का तपस्या क्या है? अध्ययनम, सी आंसर है। 2021 में पूछा गया। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश, श्याम प्रवेश, गणेश प्रवेश राम, राम प्रवेश राम की। ये 2021 में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पहला, ये सही आंसर है, 2021 में पूछा गया। भिखनटोला देखने कौन आए थे? एक अध्यापक आए थे सामाजिक समरसता से जुड़ने वाले, 2021 में पूछा गया। पुनः लक्ष्मी किसके पास रहती है? तो जो परिश्रमी व्यक्ति हैं सदैव उन्हीं के पास लक्ष्मी रहती है, ध्यान रहे। जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं के पास सदैव लक्ष्मी रहती है। दो 2020 और 21 दोनों में पूछे हुए थे। फिर कहता है भिखनटोला गांव कहाँ है?
तो चर्चा किए थे कि भीखनटोला गांव कहाँ है, तो बिहार में। कहाँ है? बिहार। गलती से लिखा गया है बिहार, इधर से इस बिहार में है। हम बिहार मास के बने हुए इंसान हैं। राम परमेश्वराम को छात्रानाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दी दिया? तो गुरु के द्वारा उन्हें बार बार बताया जा रहा था कि विद्यार्थियों का तप, उसका अध्ययन है। आगे, राम परमेश्वराम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो सभी को मालूम है, भीखनटोला। 2024 और 2022 में पूछा गया है। आगे, राम परमेश्वराम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो स्नातक की परीक्षा में। सीमा आंसर, एमा से आंसर सही है। प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया था? तो प्राथमिक विद्यालय। 24-23-2022 में भी पूछा गया था, तो याद रहे कौन सा? प्राथमिक विद्यालय। कर्मवीर राम परमेश्वराम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 हैं। दो 2023, 2021, 19 और 22 में पूछा औद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो कर्मवीर पाठ से लिया गया है। कर्मवीर पाठ से। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा। घुमा के वही बातें पूछ रहा है। आगे, कनिष्यसी पद का अर्थ क्या होता है? कनिष्यसी मतलब छोटी। कनिष्यसी का अर्थ हो गया छोटी। राम परमेश्वराम छोटी हो गया। राम परमेश्वराम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? शिक्षा कर्म को। 2023 में। ये मैं आंसर 16 का सही है। आगे कहता है, उद्योगिनम पुरुष सिंह क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी। ये आंसर सही है। लक्ष्मी प्राप्त करता है। लक्ष्मी प्राप्त करता है। फिर कहता है, कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के शैली से। फिर कहता है कि कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो राम परमेश्वराम जी का बात है। राम परमेश्वराम का। ये बी में आंसर सही है। राम परमेश्वराम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था? तो प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में, उच्च विद्यालय के पुस्तकालय, महाविद्यालय के, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में। डी में आंसर सही है। डी में आंसर सही है। भीखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था? 1 कोस। ए में आंसर सही है। उपैति पद का अर्थ क्या होता है? उपैति का अर्थ होता है प्राप्त करना। 22 का ए में आंसर सही है। 23 का कहता है, वार्षिक परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान। क्या दे दिया? वार्षिकायाम परीक्षायाम, यानी परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान। कहीं से लोग डाल देता है। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होगा, सी में आंसर सही होगा। चलो इस पर डाउट, माफ़ी चाहेंगे, इस पर डाउट है, क्योंकि जो विशेष और विशेषण होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, तो आंसर ये सही होना चाहिए, लेकिन लिखावट से उतनी। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। दूसरी बात है कि मैं एक बात और बता दूं
कि कभी कभी आपको दो नंबरी में भी डाल देगा कि पठित पाठ के आधार पर कर्म, यानी कर्मवीर कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो कर्मवीर कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में निराश नहीं होनी चाहिए, बल्कि उत्साहपूर्वक सभी को कार्य करना चाहिए। बस ये 2 लाइन लिख दीजिएगा, 2 नंबरी मिल जाएगा। पूछ देगा कि जो दलित बालक जो राम प्रवेश राम थे, जहाँ रह रहे थे वहाँ उसके घर का वर्णन करें, तो आप कर सकते हैं कि कलिष्ठ जीवन जीने वाले लोग थे, शिक्षा विहीन लोग थे, और जहाँ वो रह रहे थे तो एक कुटिया बना करके रह रहे थे, और उस कुटिया में क्या था कि धूप से रक्षा हो रही थी किंतु बारिश से रक्षा नहीं हो रही थी। हम सुनने वाले जितने भी जो स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, जो हमारे कर्मधारे हैं, जो अपने समाज के, अपने घर के मेरुदंड हैं, मैं आपसे निवेदन जरूर करूँगा कि ज़रूर इस पाठ से आप सीख लें कि आप निराश न हों और खूब मेहनत करें और आप अपने जीवन के मुकाम को पाएं। चलिए, आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें। नमस्कार।